कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आदिकाल से समाज को दिशा देने तथा समाज में एक नई अलख जगाने का कार्य ब्राह्मण समाज करता आया है। जिला कुल्लू में ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लालचंद परार्थी को कौन नहीं जानता है, किंतु ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिस दिन भारत आजाद हुआ था उसी दिन लालचंद परार्थी ने कुल्लू के ढालपुर में एक मोहरोनी का पेड़ लगाया था, जो आज भी लालचंद परार्थी तथा भारत की आजादी की याद दिलाने के लिए ढालपुर में शान से खड़ा है। किंतु ये पेड़ आज तक पूरी तरह से सूख गया होता यदि हिमाचल ब्राह्मण सभा ने इसको सुरक्षित करने का कदम नहीं उठाया होता। कड़े संघर्षों के बाद सभा ने इस पेड़ को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की है और आज भी हर वर्ष की भांति हर वर्ष 3 अप्रैल को इस पेड़ के नीचे ब्राह्मण सभा लालचंद परार्थी की जयंती मनाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 अप्रैल 2022 को परार्थी जयंती ब्राह्मण सभा और भाषा एवं संस्कृति विभाग के साथ मिलजुल करके हम मोरनी वृक्ष के पास जो ढालपुर मैदान में स्थित है, एक ऐतिहासिक 18 करोड़ की जगह में वहाँ हर साल मनाते हैं और इस साल भी हम हर्षोल्लास से वो जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ब्राह्मण सभा और भाषा संस्कृति विभाग दोनों के साथ करके मनाई जाएगी, जिसमें कि परार्थी जी के जीवन के ऊपर भी विचार किया जाएगा। और परार्थी जी जिस तरह से कहते हैं कि व्यक्ति नहीं एक विचार है, इस हिसाब से उन्होंने कला और संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन हिमाचल प्रदेश में दिया है और लंबे समय तक वो इसमें रहे और कुल्लू के लिए भी उनके विशेष योगदान है। और लालचंद परार्थी जी की जो जयंती है वो हर साल ब्राह्मण सभा धूमधाम से मनाती है। इस बार भी मनाई जाएगी, जिसमें कि कुछ कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। और इस बार हमारे इस कार्यक्रम में जिलाधीश कुल्लू आशुतोष गर्ग जी भापरा से IAS जो कि इसमें मुख्य अतिथि होंगे और उसमें पूरी ये कार्यक्रम जो है 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा। परार्थी जी का विशेष योगदान रहा है भाषा, संस्कृति और लोकल कल्चर। उनके हाथ से लिखी हुई कई किताबें जो है आज भी हम पढ़ते हैं, जो एक मनोरंजन का भी है और आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति को संजो करके रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास भी होगा। उनकी जितनी भी बुक्स हैं वो हिंदी में और खास करके कुल्लू की भाषा में लिखी जाती है, जिसमें कि कुल्लू का विशेष योगदान वो देते हैं। देश देश न शुगला देश कोला मारा, लेकिन मौज की प्रदेश दुख रखुंथ्रो मारा। उस वक्त की बात है कि जब गर्मियाँ आती थी तब तो सारे वर्ष से लोग यहाँ आते थे, 2 महीने एंजॉय करके चले जाते थे। मगर यहाँ का जो लोग है वो 12 महीने यहीं रहता था, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, चाहे जितनी मर्जी बर्फ पड़ती है। तो परार्थी जी ने हर चीज, यहाँ की जो कला है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो खुद भी एक बहुत बड़े कलाकार थे। हमारे कई किस्म के कार्यक्रम हैं, जैसे कि ये परार्थी जी का जयंती तो हम मनाते हैं। उसके बाद हम एक शहीदी दिवस 3 अगस्त को मनाते हैं, जिसमें कि कमल उदय प्रताप सिंह
ये अभ्यास भी ब्राह्मण सभा ने खंगाला है। और दशहरे के टाइम जिस वक्त हमारी पहले भी एक मांग रही है कि पंडित दुर्गादत्त जी जो एक इतिहास रहा है, कुल्लू के दशहरे में उनका विशेष योगदान रहा है। हमने अपने माध्यम से सरकार को भी अवगत कराने की कोशिश की है, जिलाधीश को भी अवगत कराने की कोशिश की है कि दशहरे के समय ये पंडित दुर्गादत्त जी का भी एक स्मारक जो है दशहरे में प्रस्तुत किया जाए, ताकि उनके जो बलिदान उन्होंने किया है उसको थोड़ा आगे बढ़ावा दे सकते, प्रोत्साहन दे सकते। हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा आज भले ही पूरे हिमाचल में कई समाज सेवी कार्य कर रही है, किंतु ये विचार आज से 15 साल पहले जाने माने समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार के जहन में उभरा कि समाज को संगठित कर लोगों को अध्यात्म, मंत्र शक्ति, ज्योतिष, विज्ञान तथा देव समाज की गरिमा को बचाए रखने के लिए जागरूक किया जाए। मनमोहन गौतम ने कई लोगों से चर्चा की तथा वर्षों के कड़े प्रयासों से पूरे हिमाचल में ब्राह्मण समाज को संगठित करने में कामयाबी हासिल की। देखिए, जब ब्राह्मण शब्द का हम उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर है कि जो ऋग्वेद के मुताबिक ब्राह्मण समुदाय को जो है समाज का एक सबसे बड़ा संरक्षक माना गया है, मार्गदर्शक माना गया है। और कई सैकड़ों वर्षों से इस कौम ने इस समाज को सुसंस्कार देने का प्रयास किया है और सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए सनातन परंपरा का जो सर्वोपरि माना है। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा ने प्रदेश भर में गांव स्तर तक ब्राह्मण परिवार को एकत्रित करने के लिए, ब्राह्मण परिवार को संगठित करने के लिए एक बीड़ा उठाया है, ताकि ब्राह्मण कौम का जो धर्म है वो अपने धर्म को बखूबी समाज के लिए निभा सके। हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, ये यहाँ की परंपराएं जो सनातन से चलायमान है। सनातन को मजबूत रखने के लिए हमें अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों का अध्ययन के साथ साथ समाज के बीच में किस तरह से सौहार्दपूर्ण पूर्ण वातावरण बना रहे, और जो हमारे ब्राह्मण समाज का धर्म है उसमें ब्राह्मण का युवा वर्ग अपनी सहभागिता जो है वो बनाए रख सकें। इसके लिए हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा जो है गंभीर भी है, चिंतन भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा समुदाय है जो अपने कर्म को निभाता है, लेकिन उसका जो है शुल्क कभी भी निर्धारित नहीं किया है। यजमानों के लिए जो भी पूजा पाठ करता है तो शुल्क के तौर पर जो कहता है, हमेशा यजमान कहता क्या दें तो ब्राह्मण कहता कि श्रद्धा दें, और उसी से जो संतुष्टि उनकी होती है। हिमाचल प्रदेश जो है देवी देवताओं की भूमि है, और शास्त्रों में कहा गया है कि देवता जो है मंत्रों के अधीन है, और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। मंत्र के अध्ययन मात्र से मंत्रों की शक्ति का सृजन नहीं होता, और मंत्र के सृजन करने के लिए ब्राह्मण को अपने नित्य कर्म की कई क्रियाओं से गुजरना होता है। अपनी बॉडी का जो अपरेटस बना करके जो भी मंत्रों की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको कैसे उजागर करके यजमान के कल्याण के लिए वो लगाया जा सके, क्योंकि आज विज्ञान का युग है। सिर्फ मंत्र पढ़ने से जो है हम आज का जो पीढ़ी है उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो है मंत्रों की जो खोज हुई है उसको परिभाषित करने के लिए
हमारे प्रदेश स्तर पर जो है चिंतन चला है। समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो मंत्रों की जो खोज हुई है इसकी जो है सार्थकता जो है वो सामने लाने का प्रयास हो रहा है। हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा का प्रयास है, क्योंकि देवभूमि होने के नाते यहाँ मंत्रों का महत्व है और मंत्रों को संजोए रखने के लिए, मंत्रों को उजागर और शक्तिशील बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों को अपना कर्म जो है वैदिक क्रिया के तौर पर करने के लिए जो प्रयास वो अनवरत बने रहे। इसके लिए जो समुदाय है वो अपने स्तर पर काम करे, लेकिन जो सरकार की तरफ से भी जो योगदान हो उसके लिए भी हमारा जो है परियोजना चली है। वो दिन दूर नहीं होगा जब हिमाचल प्रदेश के हर ब्राह्मण के घर में शंख और घंटी की ध्वनि गूंजे और जो पूजा पद्धति है हर व्यक्ति जो है वो पूजा करे। पूजा का जो कैसे नियम है इसको स्थापित करने के लिए, इसको चलाए रखने के लिए हमारा हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा का वर्ग जो है वो प्रयासरत है। आदिकाल से समाज को सही दिशा पर लाने तथा अच्छे बुरे का ज्ञान करवाने के लिए शिक्षाविद का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हाल ही में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए तथा आगे का अपना पूरा जीवन निस्वार्थ राजनीति के लिए समर्पित कर चुके डॉक्टर चांद किशोर शर्मा भी इस संगठन में जुड़े हैं और लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। वास्तव में ब्राह्मण जो शब्द है वो ब्रह्मन से निकला है। ब्रह्मन का अर्थ है आच्छादित, जो पूरे समाज को आच्छादित किए हुए हैं और एक रहस्य का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक यदि कोई है तो वो ब्राह्मण शब्द है। और वास्तव में आप ये शब्द जातिगत रूप कब लिया इसने, इसके बारे में तो मुझे इतना जानकारी नहीं है, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि पूरे समाज को जोड़े रखने में या ज्ञान को वितरित करने में ब्राह्मण समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि ब्राह्मण एक जातिगत शब्द नहीं है, ये एक जीवन शैली है। सनातन धर्म की जीवन शैली का प्रचार प्रसार यदि किसी व्यक्तिगत रूप से कहीं से हुआ है तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और निस्संदेह आज जिस तरह से मूल्यों का ह्रास हो रहा है या हमारे सनातनी जितने भी मूल्य थे उनमें एक गिरावट देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण की अनदेखी के परिणाम स्वरूप ये चीज जो है समाज में पनप रही है। तो हमें समझना होगा, हमें यदि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नया देने के लिए है तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता यदि कोई प्रदान कर सकता है तो इसमें ब्राह्मण वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की डेट में हम सबको ये सोचना होगा कि हम अपनी सनातनी परंपरा को बनाए रखें और उसको संजोए रखें, उसका प्रचार प्रसार करें और उस वर्ग के लिए जो ब्राह्मण वर्ग के रूप में हम जानते हैं तो उसको समाज में पूरा मान सम्मान मिले और वो निस्संदेह इस चीज को आगे बढ़ाने में पूरा यत्न करेगा। संगठनों का कार्य होता है कि संगठित होकर समाज को जागरूक किया जाए, किंतु संगठन निस्वार्थ हो, समाज की पीड़ा को समझने वाला हो, संगठन एक विचार हो, एक शक्ति हो और उस शक्ति को एक जगह केंद्रित कर समाज में एक प्रकाश पुंज उदयमान हो। शायद यही कार्य हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण जन कल्याण सभा कर रही है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।